हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस में। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मीन है जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में बेसिस हो रही है, जो भी मैटर्स वगैरह है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम रीड आउट करेंगे हमारे जो टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर का इंट्रोडक्शन क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर देखना है, कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स, और लास्ट है इवेपोरेशन। इंट्रोडक्शन टू मैटर। इंट्रोडक्शन टू मैटर क्या है, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज जिस चीज के पास एक तो अपना खुद का मास हो और वो खुद की स्पेस लेके चल रही हो उसको हम बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी, ईटीसी। मास प्लस जो स्पेस होता है उसको हम बोलेंगे मैटर। मैटर क्या होता है, जिसमें मास अपना खुद का वेट और खुद की स्पेस हो, खुद की जगह हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें फिजिकल नेचर देखना है कि है ना अपना जो एनवायरनमेंट में मैटर का जो वर्कअप है वो कैसे हो रहा है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं। मैटर अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उनको ही हम बोलते हैं एटम्स। These particles are so small that we cannot see them with our eyes or a regular microscope. अपन ये particles इतने छोटे होते हैं रेगुलर जो अपने आईज है उनसे, और ना ही अपने माइक्रोस्कोप से अपन उनको देख सकते हैं। Particles of matter are very small that they cannot be see with naked eyes. हम उन्हें naked eyes से नहीं देख सकते, एटम्स को हम naked eyes से नहीं देख सकते। इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स है उनके पास स्पेस अपना अलग अलग है। जैसे ये पार्टिकल्स है इनके बीच में ये स्पेसेस है क्योंकि खुद की जगह है। जैसे द एक्सटेंट ऑफ दीज स्पेसेस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अलग अलग मतलब इनके पास स्टेट्स होते हैं। जैसे मैटर के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे सॉलिड हैव लीस्ट स्पेस, सॉलिड के पास सबसे कम स्पेस होती है क्योंकि वो बिल्कुल हार्ड होता है, ठोस होता है। गैस हैव द मोस्ट। इसमें जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स बन रहे हैं सॉलिड के पास स्मॉल स्पेस है, बट गैस के पास एक मैक्सिमम स्पेस है, मोस्ट स्पेस। ये सॉलिड है और ये गैस है। एग्जाम्पल, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। जब शुगर डिजॉल्व होती है वाटर में, शुगर शुगर होती है क्रिस्टल। क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं। जब वो डिजॉल्व होती है वाटर में, वी विल गेट अ क्लियर सॉल्यूशन। When we sugar take up the small interspace in between the water, the sugar will be dissolved until all the space are occupied by them. जो भी शुगर के पास स्पेस होती है
जो भी शुगर के पास स्पेस होती है वो वाटर कंजर्व कर लेता है। वाटर कंजर्व करने की वजह से वो मिक्स अच्छी से हो जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। इसके आगे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये है पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन अ कांस्टेंट मोशन। इसका जो मोशन मोशन जो रहता है इसका वो कांस्टेंट रहता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। इसमें ये रहता है कांस्टेंट मोशन का मीनिंग ही यही है कि एक इसका इक्वल एक मोशन रहे, सेम सेम मोशन। पार्टिकल और मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। जो पार्टिकल्स है, ये जो भी पार्टिकल्स है ये मूविंग स्टेट में रहते हैं, चाहे सॉलिड के हो, चाहे गैस के हो, चाहे लिक्विड के हो। सॉलिड में मीन्स इसमें स्पेस है, जो स्पेस थोड़ी कम रहती है, बट ये पार्टिकल्स मूविंग ही रहते हैं। ऐसे ही गैस में होता है, ऐसे लिक्विड में होता है। द मोमेंट इज लीस्ट इन सॉलिड। मूवमेंट जो होता है सॉलिड में कम होता है, वाइब्रेटिंग इन प्लेस वाइब्रेट टाइप होता है। मोर इन लिक्विड, लिक्विड में मोर होता है, स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर एंड मोस्ट इन गैस। गैस में सबसे ज़्यादा होता है फ्रीली स्पेस टाइप होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके की जो इंटर स्पेस है, कि इंटर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं। इसके आगे इसका एग्जांपल है द स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम का एग्जांपल इसलिए क्योंकि जब है ना परफ्यूम एक तो गैस की फॉर्म में होता है, परफ्यूम गैस की फॉर्म में होता है, और जब परफ्यूम को हम आगे जब यूज करते हैं तो वो पूरे एरिया में, पूरे रूम में जितना भी स्पेस है उसको कवर कर लेता है। इन अ रूम बिकॉज अ परफ्यूम पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू द एयर पार्टिकल्स स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। जब एक एग्जांपल ये भी है, जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने की जो स्मेल है वो पूरे घर में, पूरे आसपास का जो एरिया है उसमें आने लग जाती है। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती है, उसको हम जलाएंगे उसमें भी गैस की, वो भी गैस के प्रोड्यूस होगी, तो उसकी जो स्मेल होगी वो आगे से आगे पूरे एरिया में कन्वर्ट होगी। वेपर हैविंग प्लीजेंट स्मेल, the particles of gases produced by burning of intense stick move rapidly in all direction। जो भी डायरेक्शन में, मतलब जितना स्पेस वो कवर कर सकती है उन सारी स्पेस में उसकी स्मेल आएगी। Mix with the moving particles of air in the room and reach every part of the room quickly along with the air। ये इसका एग्जाम्पल था। इसका ये वाला भी कर लेना। इसके आगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। डिफ्यूजन होता है द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये चीज होती है कि आप एक सब्सटेंस को अनदर सब्सटेंस के साथ मिक्स कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूजन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों स्टेट्स में वर्कआउट करता है। टू इट इज फास्टेड इन गैस, गैस में सबसे फास्ट वर्क करता है, इसका रैपिड होता है मूवमेंट, और स्लो होता है सॉलिड्स में। एनर्जी पोस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हो रहा है। Higher temperature increases the kinetic energy of particle, causing them to move faster, thus increasing the rate of diffusion. Heating makes diffusion faster because particles of more move more quickly। जो पार्टिकल्स है वो और जल्दी जल्दी मूव करेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर जब भी हाई होगा उस टाइम पे पार्टिकल्स पार्टिकल्स मूवमेंट और ज़्यादा होगी। इसमें ये है।
इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटर स्पेस है उनके बीच में एक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक्टिंग बिटवीन द इट्स पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक तो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, अपनी तरफ खींचने का। टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ये जो स्ट्रेंथ, फोर्स की जो भी स्ट्रेंथ है, फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जा सकती है। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स primarily determine the physical state of matter। जो भी फिजिकल स्टेट है उसमें जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करेगा। ठीक है, इसके आगे वी कैन मूव अवर हैंड थ्रू द एयर एफर्टली बिकॉज द पार्टिकल इन द एयर हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम हमारा हैंड ऊपर एयर की साइड में मूव करते हैं तब एयर में जो भी एयर में कोई फोर्स नहीं होता है, नेग्लिजिबल ऑफ फोर्स, जीरो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Moving our hand through water in a bucket is fairly easy because the attraction between water particles is also weak। अगर हम किसी बकेट में हमारा हाथ डालते हैं तो उसके जो वाटर पार्टिकल्स है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। Trying to move our hand through a solid object like a wooden plank is difficult and would like hurt us because the particles in the wood are held together by very strong force। एयर एयर की यहाँ पे बात हो रही थी, वो तो था गैस। वाटर की बात हो रही थी, वो है लिक्विड। वो है लिक्विड। अब यहाँ पे बात हो रही है किसी ट्री के वुड की, कोई भी वुड की मान लो, वो है सॉलिड। सॉलिड को अगर हम कैसे भी करके धक्का मारते हैं, उसमें कुछ मारते हैं अपना हाथ वगैरह, तो उसकी वजह से हमें ही हार्म होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर एक तो इंटर स्पेस बहुत कम रहता है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी। इसके आगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन टाइप के स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है सबसे हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही होगा वो चीज़ जितनी हार्ड होगी। लिक्विड, लिक्विड तो एकदम मतलब पानी टाइप होगा, वाटर एग्जांपल ले लो, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक रहता है। और गैसेस में एयर वगैरह या कोई भी गैस है एग्जांपल, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहता है, इसका जीरो रहता है। कैसे? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो रहता है। सॉलिड का सबसे हार्ड रहता है, लिक्विड का वीक रहता है और गैसेस का जीरो रहता है। इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे फिजिकल स्टेट्स में, फिजिकल स्टेट में बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हार्ड की वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स हार्ड रहेंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। लिक्विड में थोड़ा स्पेस है, उसमें जो एयर की स्पेस है इसमें है, तो इसका
वीक रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक रहेगा। और गैसेस में बिल्कुल ही जीरो रहता है, क्योंकि इसके जो इंटरस्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ऑफ सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स, दे हेल्ड firmly इन स्पेस बट कैन वाइब्रेटिंग विद इन अ लिमिटेड एरिया। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई है। लिक्विड, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप लिक्विड फ्लो इजीली अराउंड वन अनदर, they are kept from flying apart by attractive forces between them. liquid liquid assume the shape of their containers. लिक्विड ऐसा होता है जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर की शेप में आ जाएगा। द मॉलिक्यूल दैट मेक अप अ गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन एट द ग्रेट स्पीड। गैस के पास ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग स्पीड होती है कि हर जगह वो सारी डायरेक्शंस में फैलने की स्पीड रखती है। दे आर सो फार अपार्ट दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम आर इनसिग्निफिकेंट। इसके आगे गैसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो, द पार्टिकल्स आर मच मच फादर अपार्ट फ्रॉम far apart from one another as compared to solid and liquid. जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनसे ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स में स्पेसेस होती है। दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंज, वो एक ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, डिसऑर्डर होते हैं ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के हद तक एक ऑर्डर से कंपेयर होते हैं, बट इसमें डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं। The force of attraction between the particles is negligible, hence particle of a gas move freely in all direction. गैस के जो भी पार्टिकल्स है वो सारी जगह अच्छे से फ्री मूव कर सकते हैं। गैसेस कैन बी मिक्स एज डिफ्यूजन इनटू अदर गैसेस। एक गैस दूसरे गैस में भी मिक्स हो सकती है। इसमें ये बता रखा है जो गैस के पार्टिकल्स है वो मूवली जो फ्री करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंटरस्पेस जो स्पेसेस होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए। द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो गैस के पार्टिकल्स है उनके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जीज होती है। पार्टिकल है वो दूर रहते हैं। दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड द कंस्ट्रक्शन। मीन्स कि है ना, इनमें ऐसा है कि जो इनकी एक तो स्पीड है वो सारी डायरेक्शन फैल जाती है। गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप, गैसेस के पास कोई शेप नहीं होता, ना वॉल्यूम होती है। दे फिल अप विद अ कंटेनर कम्प्लीटली, कोई भी कंटेनर के अंदर आप गैस रखोगे तो वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, एग्जांपल द एलपीजी गैस यूज्ड एट द होम एंड द सीएनजी सिलेंडर्स यूज्ड इन व्हीकल्स। ये इनके एग्जांपल है गैसेस के। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।